हाथ में गीता, सीने में देशभक्ति और फांसी पर चढ़ गया हंसते हंसते वह 19 साल का लड़का। फांसी देने वाला जज भी था हैरान उसके जज्बे को देखकर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम आपको आज बताने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसने 19 साल की उम्र में अपने आप को देश के इतिहास में अमर कर लिया। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्र की वह पड़ाव जब एक युवा अपने कैरियर और आने वाले भविष्य को लेकर परेशान रहता है, उस उम्र में एक ऐसा क्रांतिकारी निकला जो देश के लिए सूली पर चढ़ गया। महज 18-19 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को 1908 में 11 अगस्त के दिन फांसी दे दी गई थी। बता दें कि खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने उनका किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आज़ाद दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े थे। सत्येंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसके नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया था। अंग्रेजी हुकूमत के वो सख्त खिलाफ थे। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। वे जुलूस में शामिल होते थे और अंग्रेजी समाजवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद जंग-ए-आज़ादी में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 6 दिसंबर 1907 एक ऐसी तारीख जिस तारीख पे अंग्रेजी अधिकारियों का खुदीराम बोस पे नज़र पड़ा। बता दें कि 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में बोस भी शामिल थे। इसके बाद एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी भी उनको ही दी गई। इसमें उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र चाकी का भी साथ मिला। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही थी कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था, बल्कि एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और बेटी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। आखिरकार वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। अब दोस्तों बात करेंगे इस क्रांतिकारी के भारत के इतिहास में अमर होने की कहानी को। साथियों, जब चारों तरफ से खुदीराम बोस को पुलिस ने घेर लिया तब खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ा। जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे तब उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन की थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे उसके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल तथा कॉलेज सब संस्थान बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम बोस लिखा होता था। दोस्तों, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा खुदीराम बोस में हमेशा से ही था। 9वीं क्लास में पढ़ने के दौरान से ही वह स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लग गए थे, जबकि 17 साल की उम्र में वह पहली बार गिरफ्तार हुए, लेकिन तब वह किसी तरह अंग्रेज़ों के चंगुल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। जब उनको फांसी दी गई तब खुदीराम बोस के हाथ में गीता भी थी। तब से अब तक खुदीराम बोस हमारे दिल में अमर हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी के खातिर फांसी को गले लगा लिए ऐसे हजारों सैकड़ों साहसी क्रांतिकारियों के नाम में खुदीराम बोस का भी नाम अमर हो गया। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं द एंड। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उनके तरह अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे अमर क्रांतिकारी के बारे में सबको पता चल सके। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।